दोस्तों, मैं हर्ष बादल आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टोरी टेल लर्निंग पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मेरे इस चैनल की पहली स्टोरी, जिसे सुनकर आप लोग वो इंस्पायर हो गए, मोटिवेट हो गए और कुछ ना कुछ सीख लेकर ज़रूर जाओगे। तो बिना किसी वक्त को ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली स्टोरी के साथ, जो कि है एक आदमी और एक गधे के ऊपर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपनी पहली ही स्टोरी एक गधे और एक आदमी के ऊपर लेके क्यों आया। तो दोस्तों, मैं आपको एक बता दूं, ये स्टोरी बहुत ही कुछ आपको सीख देकर जाएगी और कुछ इसमें बात है, कुछ इसमें ऐसी बात है जिसे आप पूरी स्टोरी के बाद समझेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं अपनी लाइफ में तो आप सक्सेस ज़रूर पाएंगे। आपके काम ज़रूर कठिन जो आपको लगते थे वो सरल लगने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक गधे और आदमी की कहानी। चलिए। तो दोस्तों, एक बार एक आदमी और उसका गधा जंगल से जा रहे थे। अब वो जा रहे थे वहीं उस जंगल में एक गड्ढा था। अब उस गड्ढे में जाते 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 वो गधा गिर जाता है। तो अब वो गधा गिर जाता है उस गड्ढे में, तो वो बहुत कोशिश करता है निकलने की, मगर उस गड्ढे से वो निकल नहीं पाता है। और वो आदमी भी उस गधे को निकालने की उस गड्ढे से बहुत कोशिश करता है, मगर वो निकाल नहीं पाता। तो फिर वह आदमी क्या सोचता है, वो सोचता है कि यार इस गधे को मैं दफना देता हूँ, जिस वजह से कोई दूसरा जानवर इसको खा नहीं पाएगा। अब उसकी आप सोच देखिए कि वो गधे को दफना देगा क्योंकि दूसरा जानवर उसे खा ना जाए। तो वहीं पर एक मिट्टी का ढेर होता है, वहां से वो आदमी मिट्टी लेकर आता है उस गधे को दफनाने के लिए। तो जब वो मिट्टी लेकर आता है वो गधे को दफनाने के लिए गड्ढे में डालता है, तो जो वो गधा है उस मिट्टी को एक बेस बनाकर उसके ऊपर आ जाता है। ऐसे जब आदमी बार बार ला के वो मिट्टी उस गड्ढे में डालता है, तो वो गधा उस मिट्टी के ऊपर पैर आकर उस मिट्टी को अपना एक बेस बनाकर, एक फाउंडेशन बना बना के ऊपर आ जाता है। और ऐसे ही करते करते वो गधा उस गड्ढे से बाहर निकल जाता है। और फिर वो आदमी बहुत खुश होता है कि मैं तो इसे दफनाने जा रहा था, लेकिन ये गधा तो वापस बाहर आ गया। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि गधा भी बाहर आ गया और गड्ढा भी भर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमको पहली सीख तो ये मिलती है कि सोचो मत। अगर वह आदमी सोचता रहता कि इस गधे को कैसे निकालूं, कैसे निकालूं, इस गधे को निकालना तो बहुत कठिन है, तो मेरी मानिए दोस्तों, उसको इस गधे को निकालना बहुत कठिन हो जाता। और वो मन ही मन में इतना सोच में वो इतना उस चीज़ को कठिन बना लेता कि वो कभी उसको उस गधे को उस खड्डे से बाहर नहीं निकाल पाता। लेकिन दूसरी चीज़ उसने क्या किया, उसने एक्शन लिया। सबसे जरूरी चीज, उसने एक्शन लिया। उसने ज्यादा सोचा नहीं, उसने एक्शन लिया। भले ही उसने कुछ और सोच के लिया होगी, इसे दफनाना है जिसमें जानवर ना खा लें, लेकिन उसने एक्शन तो लिया। तो उसने एक्शन लिया तो उसने मिट्टी डाली, मिट्टी डाली तो गधा बाहर आया। तो उसने एक्शन लिया और एक्शन का परिणाम क्या था कि वो गधा उस गड्ढे से बाहर आ गया, वो गड्ढा भी भर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से जो सीखने की चीज़ ये है कि जितना आप एक कठिन चीज़ को करने के लिए सोचेंगे, सोच सोच में वो चीज़ आपको इतनी कठिन लगने लगेगी कि आप उसे करने का ही अटेम्प्ट नहीं करोगे, कोशिश ही नहीं करोगे आप करने की। इससे बेस्ट तो ये है कि आप उस चीज़ को एक बार करके देखो। जब आप उस चीज़ के खिलाफ एक बार एक्शन लोगे, आप करने जाओगे ना जब वो कठिन चीज़, तो आपको वो कठिन चीज़ सरल लगने लगेगी। उस चीज़ को करने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे माइंड में कि इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, अच्छा हाँ उस तरीके से भी कर सकते हैं, अरे इसको तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जब ये आइडियाज़ कब आएंगे, जब आप उस चीज़ के लिए एक्शन लोगे, उस चीज़ को करने के लिए जाओगे। और फिर आप देखोगे कि आप जब एक्शन लोगे उस कठिन चीज़ को करने के लिए, आप उस चीज़ को कर जाओगे। लेकिन अगर आप मन में सोच रहे हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे, उस चीज़ को कर नहीं पाएंगे। और आपको इतना कठिन लगने लगेगा वो कि आप उसके लिए एक कोशिश भी नहीं करेंगे। जबकि अगर जो इंसान एक्शन ले लेगा तो वो कठिन चीज़ को कर जाएगा। और जब वो पीछे मुड़ के देखेगा तो वो कहेगा कि यार ये तो मुझे कठिन लगता था, अगर मैं सोचता रहता तो मैं शायद ना कर पाता। तो दोस्तों, सोचने से अच्छा है एक बार कोशिश करके देखिए, आप ज़रूर कामयाब होंगे। आई होप कि आप सभी को स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक करना, कमेंट्स में बताना कौन सा पार्ट था जो आपको अच्छा लगा और स्टोरी अच्छी लगी कि नहीं। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, जिससे मेरी आने वाली स्टोरीज़ को आपकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। थैंक यू दोस्तों, खुश रहिए, शानदार रहिए और कुछ बड़ा सोचिए। थैंक यू सो मच।